हेलो। नमस्ते भाई। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है। देखना केशव, ये टीवी कैसे बंद है? भाई इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, ये तो अप्रैल का महीना चल रहा है। हाँ। आप सोचो कि जून के महीने में क्या होगा। इतनी भयानक गर्मी है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रेशियो, है ना? रेशियो यानी कि समानुपात। ठीक है। चलिए। केशव, बीच में कुछ क्वेश्चंस गायब हैं क्या? हुँ? एक सेकंड भाई। भाई आपके यहाँ पे भी गर्मी ज्यादा पड़ रही है क्या? जहाँ मौसम मॉडरेट रहना चाहिए वहां गर्मी पड़ रही है, जहाँ धूप बढ़नी चाहिए वहां बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहां ठंडी पड़ रही है। बताओ। इतना सारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पता नहीं क्या क्या होगा अब। सर गेहूं काट रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर क्या करें? मनवीर जी, बेटा काट दो गेहूं, वरना हम लोगों को तो खाने को भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी। गेहूं काटते काटते कर लिया करो पढ़ाई, सामने किताब रखते करो। और मुर्गी स्टाइल में गेहूं काटे और सवाल लगाया, फिर गेहूं काटे फिर सवाल लगाया। दो के समझ समझ आवे है। इसमें है नहीं यार सवाल। अच्छा, न्यू करके। चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, याद है किसी को बच्चा? हमने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, उस पर बेस्ड आगे के सवाल आज की क्लास में होंगे। बताएं ये सवाल क्या होगा आंसर। बोला है पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल का, मेरे प्यारे भाई। अब दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। ये कर दीजिए मेरे दोस्तों। आजकल अलजेब्रा में भी बहुत ज्यादा सवाल आने लगे हैं। देखो बच्चों, पी माइनस क्यू से अगर मैं पी माइनस क्यू से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर काटूंगा तो पी प्लस क्यू बार जाएगा, कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मुला होता है पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा पी की स्क्वायर का अंडर रूट पी क्यू, ऊपर पी क्यू आएगा, नीचे क्या आएगा पी प्लस क्यू। तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना? सारे टाइप में कवर करवा दे रहा हूं, बस आप शीट सॉल्व कर लीजिए, शीट में आपको सारी चीजें करने को मिल जाएंगी। अगला करेंगे सवाल नंबर 83, बताओ जल्दी से। एक्स प्लस वाई की पावर 4 और एक्स माइनस वाई की पावर 4 का मध्य अनुपाती क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, आप मुझे बताओ। एक्स प्लस वाई की पावर 4 और एक्स माइनस वाई की पावर 4 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? तो मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। इनकी गुणा करके अंडर रूट लेना है। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, ये पावर 4 है, ये पावर 4 का अंडर रूट पावर 2 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई पावर 4 का अंडर रूट क्या आएगा? पावर 2। और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो आपको थोड़े से अब आप कहोगे कि सर हम एलजेब्रा तो पढ़ा नहीं, कैसे करें? बेटा सवाल तो रेशियो का है ना। अब आजकल एलजेब्रा में पूछ रहा है तो हम क्या करें बताइए? सारा गणित आपस में जुड़ा हुआ है। आप बेसिक अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एलजेब्रा से आंख मूंद नहीं सकते, आपको आने चाहिए सिंपल सिंपल से फॉर्मूले। नेक्स्ट अगला टाइप, अब यहां से हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल के सवाल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले सवाल आएंगे। 84 नंबर, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। ये बहुत फेमस सवाल रहा ये वाला, बताइए जल्दी से। हाँ, सीडीएस का एग्जाम था, मेरे पास एग्जाम टाइप होके आ गया है। पिछली बार से हल्का पेपर इस बार आया है। पिछली बार का पेपर बहुत भयंकर था सीडीएस का। बोला यदि 2x+1 x+2 2 और 5 प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? भाई ये तो तभी निकलेगा ना जब एक्स का मान हो पता हो। देखो सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि यदि 2x+1 x+2 2 और 5 मीन प्रोपोर्शन में। आपको पता है अगर चार संख्याएं समानुपात में है, जो पहले और बाहर की गुणा है वही बीच वालों की गुणा होगी, जो पहले चौथे नंबर की गुणा वही दूसरे तीसरे गुणा है। अभी 2x+1 की 5 में गुणा होगी तो क्या आएगा? 10x+5 बराबर क्या जाएगा बेटा? ये 2x+4। 2x+4 आप बोलोगे हाँ जी सर। 2x इधर आएगा तो 8x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस का 1। तो x की वैल्यू पहली बात तो यहां से माइनस का 1/8 आ गया, x का मान माइनस 1/8 आ गया। अब सवाल ये है, क्या है बेटा सवाल? 3.5 1 माइनस एक्स और 8 इंटू 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो संख्याओं का। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। अब 3.5 को क्या लिखोगे? 7/2। 1 माइनस एक्स, बेटा 1 माइनस एक्स क्या आएगा? अब 1 में से माइनस का 1/8 घटाओगे तो 1 प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1/8 9/8। क्या आ गया मेरे दोस्तों? ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स करोगे तो क्या आएगा? भाई एक्स का मान माइनस 1/8 है, तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा 7/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। यहां से कैलकुलेशन करनी है हमको, तो 8 से 8 कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 7 गुणा 7 का रूट 7, 9 का रूट 3 और नीचे आएगा 2 8 16, 16 का रूट 4, ये आएगा 21/4। 21/4 भाग देके आएगा 5.25। 5.25 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, 5.25 समझ में। एक्स किलो माइनस का 1/8 आएगा। अमित करे सर नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मुला तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जी अमित जी आप कर सकते हैं, पर मुझे इन बालकों पर कतई भरोसा नहीं। मुझे आज की देश की जनता पे, आज की बालकों पे 2 कौड़ी का 2 रुपए का भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर देता हूं। ठीक है ना? मैं बेटा रोज बालक की देखता हूं कि क्या स्थिति है बालकों की। समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा, तभी आप मीन प्रोपोर्शनल निकाल पाओगे। टाइप समाप्त हो गया है ना? मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल निकालने वाले सवाल करवा दिए। अब यहां से आएगा हर्ष खत्री जी, बेसिक में पढ़ा चुका हूं, फॉर्मूले लिखवा चुका हूं, आप पिछले लेक्चर्स देखो, पिछले लेक्चर्स देखो। ठीक है, अब यहां से आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले सवाल, चतुर्थ समानुपाती वाले सवाल।
ठीक है ना, सारे फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं पहले। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 85, ये बताइए जल्दी से। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया अगर आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं ए बी और सी, अगर आपको तीन संख्याएं ए बी और सी दी हुई हैं तो एबीसी का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, जो चतुर्थ समानुपाती होता है, उसका फॉर्मूला है बीसी बटा ए। क्या फॉर्मूला है? बीसी बटा ए, बीसी बटा ए। सवाल है 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? आपको 189, 273 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी कि कैसी संख्या पता लगानी है जो पहली दो है ना, पहले दो टर्म और बाकी के दो टर्म का रेशियो सेम बना दे। देखो दो रास्ते, या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर अंदर वालों की गुणा क्या हो रही है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो बाहर वालों की गुणा भी 9 होनी चाहिए, यानी कि 9 एकम 9, 3 तिया 9, तो 9 एक कम 9, 9 की एक में गुणा होगी तो 9 आएगा, यानी कि आंसर जो भी होगा उसके इकाई अंक 1 आएगा, आंसर जो भी होगा उसके इकाई अंक 1 आएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है। तो हमने आपको सिखाया है कि भाई अगर तीन संख्याएं दी हुई हैं ए बी और सी, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटा ए, यानी कि 273 गुणा 153 बटे 189। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 से जाएगा, 21 एकम 21, 21 63, 21 निम्मा 189, 9 से 153 जाएगा 17 बार, अब 13 की 17 में गुणा करेंगे 221, तो सवाल का आंसर 221 आ गया। खत्री जी फॉर्मूला याद करके आइए वरना आपके लिए खतरा है। अब बिल्कुल इकाई अंक से निकाल लिया हमने 37, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सवाल में आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे सवाल है बेटे आपके सामने 86 नंबर, ये बताएं 86 नंबर सीपीओ के पेपर का सवाल है, बनाओ। 9 की 9 में गुणा करके ज्ञानेंद्र जी 1 आएगा। 0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? इसका चतुर्थ अनुपाती क्या है? देखो मेरे प्यारे भाई, या तो आप इकाई अंक मैच कर लो, अच्छी बात है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो या तो फॉर्मूला लगा लो, अच्छी बात है, कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो होगा। बताओ इनका रेशियो क्या है? तो आप कहोगे सर 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 4:7, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 4:7, तो बाद की दो संख्याओं का रेशियो भी 4:7 बनना चाहिए। अब 4 की वैल्यू 32 है, 8 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 8 गुना होगी 56, यानी कि मेरे दोस्तों जो चतुर्थ समानुपाती है वो 56 होगा। डी ऑप्शन आंसर। ये भी एक तरीका है करने का, ये भी तरीका है करने का मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल हमारे पास फॉर्मूला रटने के अलावा भी और रास्ते हैं, ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 87 सीपीओ 2023 का क्वेश्चन बना, सॉरी जीडी का है ये वाला, पिछला वाला सीपीओ का था, यहां गलती से कट गया है जी। एसएससी जीडी का बनाओ। 13 सही 1/2, 9 सही 3/4, 7 सही 4/5 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? मैंने बताया कि अगर आपको तीन संख्याएं एबीसी दी हुई हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटाए। ऐसे फ्रैक्शन में सवाल आ जाते हैं बीसी बटाए। 9 सही 3/4 मतलब 4 नाम 36 और 3 39/4 मल्टीप्लाई 5 सत्ते 35 और 4 39/5 अपॉन बटे क्या आएगा बेटा 13.5, 13 दूनी 26, 27/2। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 27/2 जब ऊपर जाएगा, ये बीसी बटाई हो गया, 27/2 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके पलट जाएगा 2/27, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 39 में भी 3 आ रहा है, 39 में भी 3 आ रहा है, तो 9 से काट लेते हैं। 9 से जाएगा ये 13 13 169 और 9 से जाएगा 27 3 बार, तो ऊपर बचेगा बेटा 169 और नीचे बचेगा 2 पंजे 10 या 30, 169/30 आएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। 30 पंजे 150, 19 बचेगा, 5 सही 19/30, ए ऑप्शन। देखो हर एक चीज आपको करने को मिल जाएगी यहां पर। आपको यहां पे नॉर्मल सवाल भी मिल जाएंगे, दशमलव वाले भी मिल जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी मिल जाएंगे, रूट वाले भी मिल जाएंगे, अलजेब्रा वाले भी मिल जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के भी आपका मन करा चलो आज बैठ के हम प्रीवियस ईयर के प्रोपोर्शन वाले सवाल सॉल्व करते हैं, तो अगर आप पिछले 5 साल के भी प्रोपोर्शन वाले सवाल निकालो तो 5 साल में प्रोपोर्शन चैप्टर से ही 1000 से ज्यादा सवाल आ रखे हैं, और मैं तो केवल आपको 50 सवाल करवा रहा हूं। आप बताओ 1000 सवालों को 1000 सवाल ना कर कह के मैं आपसे कह रहा हूं कि बस ये 50 सवाल कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में। लेकिन बालक उसमें खुश नहीं है, बालक उसमें खुश नहीं है। भोग के भाव में आ रखे हैं ये हर एक चैप्टर में, हर एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में इसका सवाल आया, हर शिफ्ट में। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी से आगे चलेंगे। सवाल नंबर 88 बनाएं, करो बच्चे। अच्छा हर्ष खत्री जी पढ़ते नहीं हो बेटा, क्या जाके आप घर। 1/72, 1/168 और कॉमा 1/150 का चौथा समानुपाती क्या है? तो हमने आपको सिखाया कि अगर तीन संख्याएं हैं एबीसी, तीन संख्याएं ए बी सी है, तो चौथा समानुपाती क्या होगा? बीसी बटाए, यानी कि 1/168 गुणा 1/150 बटे 1/72 होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर बेटा ये जो 1/72 है जब ये ऊपर जाएगा, ये 1/72 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब बताओ कुछ कट रहा है तो हम काट लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। किससे कट रहा है? 24 से। 24 तिया 72, 24 सत्ते 168, 3 से 150 हो जाएगा 50 बार, तो 50 की 7 में गुणा करेंगे 350, 1/350 आंसर है 1/350, 1/350। बिल्कुल नहीं अमन, ठीक है। आगे आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी शांति नहीं है। मैं अक्सर ये चीज ऑब्जर्व करता हूं कि अगर इस बालक की नौकरी लग भी गई ना, तो भी ये जैसे जैसे ततैयां उड़ रहा हो ना, ततैयां को थोड़ा माचिस की तिल्ली से जला दो, जैसे फड़फड़ाता रहता है। अगर इनकी नौकरी लग गई गलती से तो लगने के बाद भी ऐसे ही परेशान रहेंगे ये। मैंने कहा फिर नौकरी का फायदा क्या भाई? कम से कम उस आदमी की नौकरी लगे तो कम से कम खुश तो रहे जीवन में। बहुत तड़पते फड़फड़ाते हुए हैं, है ना, उनके डाउट भी ऐसे, उनके सवाल भी ऐसे, बहुत अशांत मन है आजकल की पीढ़ी का। एक तो मोबाइल देख देख के इनकी बिल्कुल
सोचने समझने की क्षमता इतनी कमजोर हो गई है, बहुत ज्यादा। हर चीज का इंस्टेंट चाहिए, हर चीज को उन्होंने मैगी समझ लिया कि भाई 2 मिनट में मैगी बने। 2 मिनट में मैगी कहने के लिए होता है, बनती कहीं नहीं है, है? दुकान पे जाना, भाई साहब एक मैगी का पैकेट देना, दुकानदार कहेगा अभी ला रहा हूं भाई साहब 2 मिनट में। ये बालक कह लगेंगे नहीं बना के मत लाओ, हम घर पे जाकर बना लेंगे। अबे घोंचो, 2 मिनट तो मैगी ढूंढ के दुकान वाले को ऊपर से उतार के नीचे देने में लग जाती है, बनने में तो मैगी को 15 मिनट लगता है। वास्तविकता में जियो, प्रचार तंत्र में नहीं। करें 12 की पावर 35, एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है। 12 की पावर 35, 3 की पावर 12, 4 की पावर 12 का चौथा अनुपाती क्या है? एबीसी का मीन प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, बीसी बटा ए। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा? इनकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12, देखो पावर सेम है, तो ये 3 चौक 12, 12 की पावर 12 हो जाएगा ना, ये 12 की पावर 12 हो जाएगा, और बटे 12 की पावर 35। आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। 12 माइनस 35 क्या हो जाएगा? 12 की पावर माइनस 23, ए ऑप्शन आंसर है। 12 माइनस 35, 12 की पावर माइनस 23 सवाल का आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट सवाल बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आएगा 90 नंबर, जो कि आया है आपका सीटसेल 2023 प्री के पेपर में। सीटसेल 2023 प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सवाल है 3 रूट 5, 5 रूट 8, 3 रूट 10 का चौथा अनुपाती क्या है? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? बीसी बटा ए। एबीसी का बीसी बटा ए, इनकी गुणा करेंगे 5 रूट 8 इंटू 3 रूट 10 क्या आएगा भाई? एक बार बताओ इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? देखो 5 दिया 15, रूट 8 की रूट 10 में गुणा करेंगे तो रूट 80। रूट 80 क्या होता है? रूट 80 होता है बेटे 16 पंजे 80, 4 रूट 5, 80 का मतलब 16 पंजे 80, 16 का रूट 4, 5 का रूट 5, बीसी बटा ए, ये मतलब बटे 3 रूट 5 करेंगे, क्या आएगा बेटा? रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 15 चौका 60, 60 बटा 3 20, तो 20 सवाल का आंसर है 20, 20 इसका उत्तर आ जाएगा। कर पा रहे हैं? ठीक है ना, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 91 नंबर, 91 नंबर क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से बताओ। अंकित जी पूछिए। देखो प्यारे स्टूडेंट, ये सवाल आया है जिसमें आपसे समय के बारे में पूछा है, समय का मीन फोर्थ पोर्शन आपसे पूछा है। 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। पिछले साल के एसएससी जीडी के पेपर में आया था। अब एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी बटा एबीसी का। 1 घंटा 50 मिनट क्या होता है बेटा? 60 और 50 110 मिनट, 110 मिनट इंटू 6 घंटा 20 मिनट क्या होता है बेटे? 6 घंटा मतलब 360 जमा 20 380 मिनट, 360 जमा 20 380 मिनट बटा ए मतलब 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट क्या होता है? मिनट में कर लेते हैं ना सबको, कैलकुलेशन इजी रहेगा। 1 घंटा 60 मिनट, 60 180, 180 जमा 20 200 मिनट, 200 मिनट, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 38 आपका 19 बार कट जाएगा, तो 11 गुणा 19 आ गया 209 मिनट। बताओ 209 मिनट आ गया जी फोर्थ प्रोपोर्शनल। 209 मिनट क्या होता है भाई साहब? 3 घंटा होता है 180 मिनट, 180 मिनट से 29 ज्यादा है, 180 से 29 ज्यादा है तो 3 घंटा 29 मिनट आंसर आएगा। 3 घंटा 29 मिनट उत्तर है। तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल इस तरीके से बदल बदल के जो है सवाल आते हैं पेपर में। नेक्स्ट आगे चलेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर सवाल बनाओ, करो बच्चे, करिए बच्चों जल्दी से, क्या आंसर है? देखिए 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का चतुर्थानुपात निर्धारित करें और आंसर अप्रॉक्स में बताना है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटा ए, यानी कि 9.2 इंटू 32.8 अपॉन 11.6। अब मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है, बताओ क्या आएगा? 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा। एक बार बताओ,
11.6 से 32.8 कितनी बार जाएगा? 3 बार तो जाएगा नहीं। 11 तिया 33 होता है, 6 तिया 18, यानी कि 33 और 1.8 34.8 होता है तो 3 बार जाता। अगर 32.8 की बजाय 34.8 होता है तो 3 बार जाता है, यानी कि 3 बार से हल्का सा कम जाएगा। 3 बार से हल्का सा कम, यानी कि 9 तिया 27, आंसर भी 27 से हल्का सा कम आएगा। ये तो काफी कम है, ये 27 से ज्यादा है, ये काफी कम है। 27 से हल्का सा कम, ये आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। और मैं केवल इतना इस सवाल में करूंगा, इससे ज्यादा ना मुझे करना है ना लिखना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, सवाल है 93, जो कि है एमटीएस के पेपर का। बोला है 2, ए और 5 ए का चतुर्थ समानुपाती क्या है? एबीसी का 4 पोर्शल बीसी बटा ए, यानी कि ए गुणा 5 ए बटा 2 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 5 ए स्क्वायर बटे 2 आंसर है बी ऑप्शन। तो इस तरीके से सिंपल भी मेरे दोस्तों वेरिएबल में भी सवाल आने लगे हैं। आज से कुछ साल पहले ऐसे सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ना। अब एलजेब्रा वाले आगे बेटा, एलजेब्रा वाले बताओ, करिए बेटा, इसका क्या आंसर है? इन सवालों को करने के लिए आपको पहले एलजेब्रा का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। बोला है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि ए बी सी का फोर्थ पोर्शल बीसी बटा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी में से ए कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई, ये क्या बेटा? ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये जो ए की पावर 4 है, बी की माइनस बी की पावर 4 है, होता क्या? पावर 4 का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये जो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, ये क्या है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है भाई। पावर 4 का मतलब क्या होता है? पावर स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कट गया। अब ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काटूंगा, ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काटूंगा तो क्या बचेगा? नीचे ए प्लस बी बचेगा, ऊपर क्या रहेगा? ए। तो ए बटे ए प्लस बी आंसर है पहला ऑप्शन, ए बटा ए प्लस बी। अब किसी भाई साहब को फॉर्मूले याद ही नहीं है अलजेब्रा के बेसिक वाले, तो भैया वो छोड़ दे सवाल को। जिस दिन वो अलजेब्रा पढ़ लेगा उस दिन ये सवाल अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट्स आपके सामने 95 ही बताएंगे, जल्दी से करो। ये सभी रिसेंट नए पूछे गए सवाल हैं, पुराने सवाल नहीं बेटा, रिसेंट नए पूछे हुए सवाल हैं ये। करें, बोलिए। वेरी गुड ऋतिक, औरों को भी कमेंट करने दो। वेरी गुड नागेंद्र, सचिन जी, नहीं मनोज जी कुछ दिन तक। वेरी गुड चंदन। सवाल है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 कॉमा एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। द एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। आप जानते हैं एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए। देखो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, है ना? ये आएगा। और नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा एक्स की पावर 4, टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये माइनस कर लीजिएगा बेटा, माइनस कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए बेटे, माइनस कर लीजिए, ये माइनस है। एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे क्या? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा? ये जल्दी से बताओ भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पावर 4 का क्या मतलब? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1, सी ऑप्शन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1 आएगा, आंसर सी ऑप्शन आएगा बेटे, ए ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना? जब मैं इसका भी फॉर्मूला खोलूंगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1 हो गया, सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 96 नंबर, एमटीएस 2023 का। देखो एमटीएस के पेपर में वैसे अलजेब्रा आता नहीं, एमटीएस के सिलेबस में अलजेब्रा त्रिकोणमिति है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ये सवाल एमटीएस 2023 के पेपर में आया है। अब मुझे करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, और ठीक करके बताना, गलती मत करिएगा। अगेन सी ऑप्शन यू आर बताएंगे कैसे? देखो मेरे दोस्तों सवाल यह है कि ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू है भाई, ए प्लस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी का फोर्थ पोर्शनल बी सी बटाए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या मैं खोल के लिख देता हूं, कोई बुराई नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मुला होता है बेटा, क्या फॉर्मुला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर फॉर्मुला होता है, ठीक है? और इंटू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? बी सी बटा ए।
अपॉन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन में है a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मुला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मुला होता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका मतलब क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ये बच गया ऊपर नीचे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। हालांकि जिस बच्चे को फॉर्मुला अच्छे से याद हो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिमाग में ही कर लेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को फटाफट कर पाएंगे। और अब हम स्टूडेंट्स आगे की तरफ चलेंगे, मिक्स सवाल। अब यहां से मेरे प्यारे भाई मिक्स सवाल शुरू हो रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन मतलब एक ही सवाल में आपसे एक से ज्यादा चीजें पूछेगा, प्रोपोर्शनलिटी में एक ही सवाल में आपसे एक से ज्यादा चीजें पूछेगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी आजकल काफी फेमस है। जैसे ये सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 97, बताएं इस सवाल का क्या उत्तर है। सवाल है 4.8 और 10.8 के बीच मीन प्रोपोर्शनल और 0.4 और 2.4 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है। देख पा रहे, एक ही सवाल में आपसे दो चीजें पूछ ली, मीन प्रोपोर्शनल भी पूछ लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछ लिया। बताओ 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल होता है जी अंडर रूट 4.8 गुणा 10.8, अंडर रूट 4.8 गुणा 10.8, सॉरी 10.8 का मतलब 36 तिया 108 है ना, 36 गुणा 0.3, 36 तिया 108 लिख देते हैं, 10.8 को लिख सकते हैं 36 तिया 108। देखो 48 तिया 144, 4.8 की 0.3 में गुणा होगी 1.44, 1.44 का रूट 1.2 आएगा, ये बचा 36, 36 का रूट आएगा 7.2, ये 7.2 आ गया मेरे दोस्तों मीन प्रोपोर्शनल। अब आप मुझे बताओ 0.4 और 2.4 का बीच थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए, पढ़ा दिया है, फॉर्मुला याद करके आओ। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर बटा ए, 2.4 स्क्वायर बटे 0.4 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, भाई एक 2.4 से 0.4 काटेंगे 6 बार, 6 की 2.4 में गुणा करेंगे 14.4, 14.4 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो कितना आ गया, बी ऑप्शन 1:2। ठीक है भाई, मीन प्रोपोर्शन 7.2 है, थर्ड प्रोपोर्शनल 14.4 है, इनका रेशियो कितना आएगा 72 दूनी 144, 1:2 आंसर आ गया। ठीक है, एकदम ठीक है जी, समझ पाए। देखो एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछ ली हैं। आगे अगला सवाल ऐसा ही 98 नंबर क्वेश्चन करके बताएंगे, जो कि आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का है, बनाए। कभी आपसे रेशियो पूछ लेगा, कभी सम पूछ लेगा, कभी डिफरेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ये सवाल देखो, यदि ए 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है और बी 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है, तो ए प्लस बी का मान याद कीजिए। व्हाट इज ए, ए जो है 0.4 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बी स्क्वायर बटे 0.8 का स्क्वायर बटे 0.4, तो 64/4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64/4, 6 ऊपर एक दशमलव बचेगा 6.4 क्या आ जाएगा 0.8 गुणा 0.8 सॉरी 1.6 बटे 0.4 आएगा, ये दो बार चला जाएगा तो 16 1.6 आएगा 1.6। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर 13.5 का मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है रूट ए बी भाई, 13.5 क्या होता है बेटा 27/2, 13.5 को ऐसे लिख लो 27/2 इंटू 0.24, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बताओ क्या आएगा, अगर 2 से 0.24 काटेंगे तो 0.12 बार जाएगा। अब 27 की अगर 0.12 में गुणा की जाए तो 324, 27 की 12 में गुणा 324, 3.24, 3.24 का रूट आएगा 1.8, 1.8। ये ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। आपसे पूछा है इन दोनों का योग, तो 1.6 में 1.8 जब मैं जोड़ूंगा तो 3.4 आएगा, सवाल का आंसर डी ऑप्शन 3.4। 14.4 कहां से आया सर, कौन सा 14.4 है ना, 2.4 का स्क्वायर को 0.4 से भाग देंगे 14.4 ही तो आएगा। अरे तो इसमें कैसा डाउट है, क्या आप नहीं कर सकती हैं। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 99, ये बताएंगे जल्दी से 99 करो। 12, 16 और 6 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4, 6 के बीच मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो ज्ञात करें। 12, 16, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा, 16 चिकम 96, 12 96, 8 आएगा, 8 आएगा भाई, बार बार गुणा 16 चिकम 96, 12 96, 8 और 4, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 4, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा, सॉरी 4, 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, बी स्क्वायर बटा 36/4 9, तो क्या आ गया आंसर 8:9, ये आंसर है डी ऑप्शन 8:9। ऋतु बॉयज है, गर्ल नहीं ऋतुराज। अच्छा ऋतु, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे लिए तो दोनों एक समान है, मैं तो दोनों को दबा के घर आता हूं। ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आईसीआर असिस्टेंट 2022 करो जल्दी से बताएं। अच्छा सुमित, 2, 5, 4 के चौथे समानुपाती और 2.5, 0.016 के मीन समानुपाती का रेशियो क्या है। 2, 5, 4 का चौथा समानुपाती क्या आएगा बेटा, 5 चौक 20, 2 2 20, 10 आएगा 10 10 और 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा भाई साहब, यहां पर 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्त, आएगा जी अंडर रूट ए बी। वैसे तो 25 की 16 में गुणा करके आता है 400, 400 का अंडर रूट 20,
25 की 16 में गुणा कर दो 400, 400 का अंडर रूट 20। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद 3 और एक 4 अंक है, तो अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो 0.20 क्या आएगा 0.2। 10 और 0.2 का रेशियो क्या है, दशमलव से यहां 0 आएगी, 100 रेशियो 2 यानी कि 50:1। तो आंसर है 50:1। 50:1 आंसर आएगा। डी ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन आंसर नहीं है। आगे चलेंगे, सेंचुरी पूरी 101 नंबर बताएं। CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। पी और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल 8p, पी और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए जब 8p 16 और 18 प्रोपोर्शन में है। बेहतरीन सवाल। सवाल में बोला है पी और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए जबकि 8p 16,18 प्रोपोर्शन में है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां से आपको पहले p का मान निकालना होगा। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 18 8 144, 16 निम्न 144, p का मान 9 आ जाएगा। p का मान 9 आ गया, यहां से p का मान कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। अब 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है 12 का स्क्वायर बटे 9। 12 का स्क्वायर 144/9 यानी कि 16। तो 16 सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना। सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, ये टाइप बहुत इजी है। आते हैं पेपर में तो करना तो पड़ेगा मेरे प्यारे भी, बताएंगे। 102 नंबर सवाल करो। बोला यदि a 4 9 के बीच मध्य अनुपाती है और b 2a 48 के बीच मध्य अनुपाती है तो 5b - 9a का मान क्या है। a 4 और 9 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है। 4 9 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 36 का √6 है भाई। b 2a और 48 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है। 2a का मतलब 6 दूनी 12, 2a का मतलब क्या आ जाएगा, a का मान 6, 6 दूनी 12। तो b जो है 12 और 48 का मीन प्रोपोर्शनल है, क्या आ जाएगा 12 × 48, यानी कि मेरे दोस्तों आ गया 576। 576 का √24, b का मान 24 आ गया। तो 5b मतलब 24 पंजे 120 माइनस 9, 9 का मतलब 9 6 54, 120 में से 54 घटाएंगे 66 आंसर है, 66। ए ऑप्शन आंसर है। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटा 103। ये बताओ जल्दी से 103 बनाएं। सवाल में बोला है एक्स और वाई के तीसरे समानुपाती और एक्स वाई जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है। जेड रेशियो वाई का अनुपात क्या है। सवाल में कहा गया है एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है y² बटे x। एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल y² बटे x। और बेटा एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है y z बटे x। एक्स वाई और जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है y z बटे x। आप बोलोगे आंसर कितना है 7/22 है, 7:22, 7/22 है। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। अभी एक्स वाई और जेड का चौथा समानुपाती क्या है मेरे दोस्तों, y z बटे x। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया एक y से एक y तो कट जाएगा, ये x पहुंचेगा मेरे दोस्तों y² बटा x। x से x कट गया, x से x कट गया, क्या बच गया ऊपर ऊपर बच गया y, नीचे बच गया z। तो y बटे z आ गया जी 7/22। y बटे z क्या आ गया 7/22 आ गया। लेकिन आपसे उल्टा पूछा है z बटे y, तो z बटे y क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 22/7। ए ऑप्शन उल्टा आ जाएगा z बटे y 22/7। सरल सवाल है, प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे 103 था, हम लोग लेंगे 104 ही बनाओ। यस करेंगे। सवाल है यदि x एक नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि x + 2 और x + 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x + 2 और x + 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, x + 2 और x + 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b² बटा a। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्तों b² बटा a। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा b² बटा a। ठीक है, किसके बराबर है 18 के बराबर है। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटा a। अब अगर बेटा मैं यहां से सॉल्व करने लगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है भाई। तो मैं ऐसे सवालों को ऑप्शन से चेक कर लूंगा। आते हैं, मानो मेरी बात, पेपर में प्रीवियस का ही सवाल है, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाए वो आंसर है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है। बताओ 6 रखने पर हो रहा है क्या, यस 6 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है ए ऑप्शन 6। अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 + 6 12 का स्क्वायर, नीचे 6 + 2 8, 144/8 18 संतुष्ट हो रहा है, यानी कि 6 सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं क्यों करूं सॉल्व, जब मुझे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है तो मैं इस सवाल को क्यों करूंगा। ऐसे ही सवाल नंबर है बेटे 105 ही बताओ। सवाल में बोला यदि 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 2 21 और x² + 2x + 2 के चौथे समानुपात के समान है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b², चलो निकालेंगे। 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है जी ये 18 का स्क्वायर बटे 8, ये आएगा। क्लियर है, ये 2 81 और x² + 2x + 2 के चौथे अनुपात के समान है। a bc का फोर्थ प्रोपोर्शनल bc बटा यानी कि 81 गुणा x² + 2x + 2 bc बटा a बटे 2, ये आएगा, ये बराबर है। सवाल में बोला और हमने बराबर कर दिया। अब 81 से मेरे दोस्तों 324 जाएगा 4 बार, 2 से 8 जाएगा 4 बार, 4 से 4 कटेगा 1 बार, तो 1 बचा राइट में। ये 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो x²
प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा बेटे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हो गया यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, तो x प्लस 1 भी 0 होगा, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ए ऑप्शन। ठीक है, तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन और आपका उत्तर आ गया। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट यहां से 106 ये बनाए। देखिए ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। बोला है ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करो जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिक से करना पड़ेगा, क्योंकि माना संख्याएं ए और बी हैं। आप कैसे मान लो कि माना संख्याएं ए और बी हैं, तो दिया क्या है? रूट ए गुणा बी बराबर 18। भाई ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर बटे ए 144। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तब आंसर आएगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बकवास आपको नहीं करनी है, सीधा ऑप्शन से उठाओ, जो ऑप्शन संतुष्ट करे वो आंसर है। मीन प्रोपोर्शनल 18 होना चाहिए। 18 है क्या? 6 42 का नहीं, 7 आएगा। 18 54 का 18 नहीं आएगा। 6 और 12 का 72 का अंडर रूट 18 नहीं आएगा, इसका आएगा 9 का अंडर रूट 3 36 का 6। अकेला ऑप्शन है जिसका आएगा, यही उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। 2x प्लस 2 कहां गया? एक बच्चे का डाउट है, अरे तुम्हारी एस्टेसी मारू कचरा पट्टी, ये x प्लस 1 का स्क्वायर फॉर्मुला बन गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। कैसे कैसे डाउट है भाई तुम लोगों के हैं? तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलेंगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, फिर अगला टाइप आएगा आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन सवाल है बेटा 107। ये बताएं जल्दी से, कौन करेगा इस सवाल को? बनाएं। प्लस 2 है 105 में। यार तुम लोगों की थोड़ी शर्म लिहाज बचेगी नहीं तुम लोगों में? अबे घोंचो, जब 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 नहीं रह जाएगा? हैं? राइट साइड में 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जब 1 को उधर ले जाओगे तो 2 माइनस 1 नहीं बचेगा? इतनी सी चीज डाउट ले आ रहा हूं इसमें भी। 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी कौन सी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए कि तृतीय अनुपात 18 हो? 9 और 13 में से प्रत्येक में सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल 18 हो? तो या तो आप x मान के सॉल्व करें ऑप्शन से। 2 घटाऊंगा 7 11 का नहीं आएगा। 4 घटाऊंगा तो 5 9 का नहीं आएगा 18। 6 और 10 का भी नहीं आएगा, 1 पे आ रहा है। एक आंसर है। अगर 9 और 13 दोनों में से मैं एक एक घटा दूं, एक एक, तो क्या बन जाएगी संख्या? 8 और 12। और 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? 12 का स्क्वायर बटे 8 18 होता है। सेटिस्फाई हो गया तो एक एक घटाना पड़ेगा दोनों में से, यही आंसर है डी ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, कुछ बच्चे 3 या 4 बता रहे हैं, भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं और क्या ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये चीज समाप्त होती है। आगे का टाइप मैं आपको कल समझाऊंगा, आज इतना ही रखते हैं। छोटी क्लास है मेरे दोस्तों, शाम को 6 बजे मिलेंगे जिसमें हम आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही, बाय।